हेलो एवरीवन, मैं अनुशिका सिंह। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक में और जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। एज़ अ लॉ स्टूडेंट ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आईपीसी और सीआरपीसी में आखिर डिफरेंस क्या है। और नॉर्मल भी वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि जिसको हम पढ़ रहे हैं, हमारे इंडिया में जो जो लॉज़ हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आईपीसी एंड सीआरपीसी। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इन 2018, यानी कि जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के हिसाब से 2018 में इंडिया में 50 लाख से भी ज़्यादा क्रिमिनल केसेस आए थे। देश के हर एक नागरिक के लिए कानून को, यानी कि लॉज को जानना, जैसे कि मैंने बताया था कि ज़रूरी है। और उसका कैसे कैसे हम लोग यूज़ में करते हैं, उसका प्रयोग होता है, उसमें अंतर समझना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में 1200 से ज़्यादा लॉज इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। और तो अब हम बात करते हैं इनके मेन डिफरेंसेस की। इंडियन पिनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तो इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो डिवाइड है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है हमारा सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा है हमारा प्रोसीजरल लॉ। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा सब्सटेंटिव लॉ, क्रिमिनल लॉज, यानी कि सब्सटेंटिव लॉ डिफ़ाइन करता है क्रिमिनल ऑफेंसेस को और उसकी पेनल्टीज़ बताता है। और जो प्रोसीजरल लॉ है वो बताता है मतलब उसका प्रोसेस बताता है उस ऑफेंडर का, गिल्ट का, और उसकी जो पनिशमेंट है वो किस किस प्रोसेस से आगे बढ़ेगी। पूरा प्रोसेस इसमें प्रोसीजरल लॉ में बताया जाता है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईपीसी को ड्राफ्ट किसने किया था। तो आईपीसी को ड्राफ्ट किया था थॉमस बिम्बिंगटन मैकले ने। तो जो फर्स्ट लॉ कमीशन थे। और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात ये है कि जो इतना पुराना लॉ, जितने सारे ऑफेंसेस हैं वो आज तक हम उनको फॉलो करते आ रहे हैं। और ये ड्राफ्ट कब हुआ था? आईपीसी ड्राफ्ट हुआ था 1834 में। एक बहुत अच्छी बात है कि ये जो इंडियन पीनल कोड उस टाइम बनाया गया था, इतने पुराने टाइम के साथ साथ उस टाइम ऑफेंसेस भी इतने कम थे, लेकिन आज सारे ऑफेंसेस को हम वो आज यूज़ हो रहे हैं और उस टाइम के इंडियन पीनल कोड को हम आज तक यूज़ करते आ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो इंडियन पीनल कोड है वो एक प्राइमरी क्रिमिनल कोड है एंड वो ड्राफ्ट किया गया था ब्रिटिश राज इन द ईयर ऑफ 1850 को, और प्रेजेंटेड किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल को इन ईयर ऑफ 1856। और फोर्स में कब आया था ये? ऑन 1 जनवरी 1862 को। ये जो इंडियन पिनल कोड है ये बहुत सारे ऑफेंसेस को कवर करता है, जैसे कि हो गए मर्डर, किडनैपिंग, कल्पेबल होमोसाइड एटसेट्रा, ये और थेफ्ट, और ये डकैती, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? इंडियन पिनल कोड में आती हैं। और ये इन सारी चीज़ों को डिफ़ाइन भी गया है, इसके इम्प्रिजमेंट भी दिए गए हैं किस में? इंडियन पिनल कोड 1862 को। तो ये सारी चीज़ें जानना पहले ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं सीआरपीसी की। द कोड ऑफ प्रोसीजरल लॉ प्रोवाइड करता है डिटेल प्रोसीजर किस चीज़ का? पनिशमेंट अंडर द पीनल्स लॉ, और it thereby enforce and administered the Indian Penal Code and various other substantive criminal laws. इसको इनेक्ट किया गया था 25 जनवरी 1974 को। और सीआरपीसी को किसके साथ पढ़ा जाता है? इंडियन पीनल कोड 1862 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के साथ। और there often exists state and perplexity concerning the difference between the Indian Penal Code 1862 and the Criminal Procedure 97। तो अब हम डिस्कस करते हैं इनका मेन डिफरेंस
क्या है। मैंने आपको दोनों चीज़ आईपीसी और सीआरपीसी का बारे में पहले डिफ़ाइन कर दिया, समझा भी दिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की चीज़ों को, इनके डिफरेंसेस को, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द इंडियन पीनल कोड 1862 एंड द क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड 1973 इज़, तो हम सबसे पहले करते हैं आईपीसी की बात। आईपीसी, द इंडियन पीनल कोड इज़ अ सब्सटेंटिव लॉ, जो मैंने आपको शुरू में ही समझाया था। सब्सटेंटिव क्या होता है और प्रोसीजरल क्या होता है। सब्सटेंटिव अभी मैं फिर से बता देती हूँ एक बार। सब्सटेंटिव लॉ वो होते हैं जो डिफ़ाइन करते हैं, डिफ़ाइन किए गए हैं क्राइम्स को, ऑफेंसेस को, और उसके पनिशमेंट्स दिए होते हैं सब्सटेंटिव लॉ में। प्रोसीजरल लॉ, उसमें प्रोसेस बताया जाता है उस ऑफेंस का। और तो और जो सीआरपीसी है, द क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, वो क्या है, प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। तो हमारा सेकंड डिफरेंस है हमारा, द इंडियन पीनल कोड स्टेट्स अ वेरियस क्राइम्स। जो इंडियन पीनल कोड है वो स्टेट्स करता है बहुत सारे क्राइम्स को और क्लासीफाई करता है उनकी मल्टीपल कैटेगरीज में। आईपीसी उन ऑफेंसेस की पेनल्टीज़ और पनिशमेंट को भी बताता है, प्रिस्क्राइब करता है। और अब हम बात करते हैं फिर से सीआरपीसी की, जो डिफ़ाइन करता है प्रोसीजर, जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, वायलेट करती है किसी भी कमिटेड एनी क्राइम मेंशन, जो भी कमिट किया गया है क्राइम को, उसको। तो हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। द इंडियन पीनल कोड एम्स टू प्रोवाइड अ प्राइमरी पीनल कोड इन द कंट्री फॉर गिविंग पनिशमेंट टू द रॉन्ग डूअर। यानी कि आईपीसी क्या काम करता है, जो रॉन्ग डूअर्स को पनिशमेंट प्रोवाइड करता है विद इन द कंट्री। और दूसरी जगह बात करते हैं सीआरपीसी की, वो करता है, उसका काम है, मेन मोटिव है, टू प्रोवाइड अ बाइंडिंग प्रोसीजर दैट मस्ट बी इनेक्टेड ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ अ क्रिमिनल ट्रायल। अब हम फोर्थ पॉइंट, जो सीआरपीसी है वो प्रोवाइड करता है कोर्ट्स एंड मजिस्ट्रेट पावर्स, लेकिन आईपीसी ये सब चीज़ें नहीं करता है। हाँ, आईपीसी में पुलिस इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ आईपीसी। सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट अकॉर्डिंग टू सी, और आईपीसी में अरेस्ट एंड बेल प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन द आईपीसी। और सीआरपीसी में आईपीसी डज नॉट कवर अपील एंड द रिविजन्स। और भी 2-3 पॉइंट्स हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। अब हम बात करते हैं एक एग्ज़ाम्पल की। इसमें ईजी मैथ्यू को मारने के लिए उसके घर में घुसता है और हथौड़े से मारकर उसका गला काटकर उसकी हत्या कर देता है। फिर आईपीसी 1860 की सेक्शन 300 हत्या यानी कि मर्डर को क्या कहते हैं, डिफ़ाइन करता है। और जो आईपीसी 302 अपराध के लिए सज़ा निर्धारित करती है और धारा करती है कि जो भी व्यक्ति यह हत्या करेगा उसे मृत्यु या आजीवन कारावास से दंड किया जाएगा। और तो अब हम बात, एक क्वेश्चन आता है कि हाउ विल ईजी बी पनिश्ड फॉर द क्राइम कमिटेड। तो ईजी को उसके अपराध की सज़ा कैसे मिलेगी। तो ये मतलब पहले तो हो गया कि उसको क्या क्या सज़ा मिलेगी, उसने मर्डर तो किया है, ये तो डायरेक्ट हो गया। उसको पनिशमेंट भी मिलेगी, इम्प्रिजमेंट भी होगा, वो आईपीसी में डिफ़ाइन होंगे। लेकिन कैसे कैसे मिलेगी ये कौन डिफ़ाइन करेगा, सीआरपीसी में। यही चीज़ समझाना चाह रही हूँ। तो आगे की बात करते हैं। जो मर्डर है वो नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो सीआरपीसी के 1973 वो स्पेसिफाइज करता है कि उसको ऑफेंडर को गिल्ट वेदर और नॉट बेल विल बी ग्रांटेड, उससे कोई बेल ग्रांटेड नहीं होगी, एविडेंस उसके ले लिए जाएंगे ऑन द ट्रायल इन्वेस्टिगेशन एंड द इम्पोजेज इंडिविजुअल पेनल्टीज़। तो जो प्रोसेस है वो से हम वही चीज़ आ गई ना कि प्रोसीजरल को क्या कहेंगे, प्रोसीजरल था सीआरपीसी और सब्सटेंटिव लॉ था आईपीसी। तो यही डिफरेंस है और एक एग्जांपल के थ्रू भी हमने समझ लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना और सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करें। थैंक यू।